जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि देह, खर्चा तथा बाहरी स्थान का स्वामी होता है। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो देह में सुंदरता एवं सुडौलता पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ कमजोरी रहेगी अथवा कभी कभी शरीर का संकट प्राप्त होगा और बाहरी स्थानों की स्वतः शक्ति प्राप्त रहेगी तथा आदर मान और ख्याति प्राप्त करेगा और खर्चा शानदार तरीके से चलाएगा। और तीसरी नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ परेशानी रहेगी और पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी तथा उत्साह और हिम्मत की जगह कुछ लापरवाही तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता अनुभव होगी और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी सी रहेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के कुछ नीरसता युक्त संबंध रहेंगे और राज समाज कारोबार में कुछ कठिनाई से काम करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का शनि दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो धन की शक्ति प्राप्त करने के लिए महान कठिन कर्म करेगा और कुछ धन जन की शक्ति पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से धन एवं कुटुंब स्थान में कमजोरी रहेगी और खर्च को रोकने की चेष्टा करने पर भी खर्चा मजबूरन अधिक हो जाएगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य करता है, इसलिए देह के सुख और सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में इज्जत रहेगी। और तीसरी मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि का सहयोग प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से घरेलू सुख के साधनों में कुछ त्रुटि रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु और पुरातत्व शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसताई के योग से काम करेगा, किंतु अधिक मुनाफा और अधिक लाभ को पाने की प्रबल इच्छा रखेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का शनि तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में कष्ट और कमी के कारण पाएगा तथा पराक्रम शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी और व्ययेश होने से तथा नीच होने से देह की सुंदरता और स्वास्थ्य में कमी रहेगी तथा खर्चा और बाहरी संबंधों में कुछ परेशानी महसूस करेगा, किंतु 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्च और बाहरी स्थान के संबंधों में शक्ति प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर
क्रूर ग्रह का बैठना भी शक्ति प्रदायक होता है। और तीसरी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि तथा संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के कारण कुछ त्रुटि रखेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति पैदा करेगा और बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म के पालन का ध्यान रखेगा। और क्रूर ग्रह का नीच होकर पराक्रम में बैठने से एन केन प्रकारेण अपनी उन्नति करने में तल्लीन रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो माता और भूमि के स्थान पर अपूर्ण अधिकार प्राप्त करेगा। क्योंकि शनि व्ययेश होने के कारण दोषी है, इसलिए अपने स्थान में सुखपूर्वक रहने पर भी घरेलू वातावरण में सुख शांति की कुछ कमी रहेगी और घर बैठे खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों का संबंध सुखदाता बनेगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए अपने दैहिक प्रभाव और बाहरी संबंधों के कारण से शत्रु स्थान में प्रभाव और सावधानता प्राप्त करेगा और झंझट तथा परेशानियों से बचाव पा सकेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता से कुछ नीरसता रहेगी और राज समाज कारोबार के मार्ग में कुछ कठिनाई से कामयाबी प्राप्त करेगा। और दसवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और नाम की प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ कमजोरी व फिकर रहेगी तथा घर बैठे मान्यता प्राप्त रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का शनि पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग द्वारा खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में कुछ शक्ति रहेगी और बुद्धि योग द्वारा बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध एवं मान प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या में कुछ कमी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होगी और दिमाग के अंदर कुछ आत्मबल और कुछ परेशानी पाएगा। और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसताई से सफलता प्राप्त करेगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री एवं रोजगार के पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। और दसवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न और चिंतित रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का शनि छठे शत्रु स्थान में एवं झंझट स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो देह के द्वारा अधिक परिश्रम करके प्रभाव की विशेष वृद्धि करेगा तथा बाहरी स्थानों में संबंध प्राप्त करके प्रभावशाली तथा परतंत्रता युक्त कर्म करेगा। और व्ययेश होने के कारण से देह में
कुछ सुंदरता की कमी और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ दिक्कतें रहेंगी और शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा तथा छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए अपने अंदर की कमजोरी को जाहिर न करके बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में कुछ शक्ति पाएगा और पुरातत्व संबंध में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति मिलेगी और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध रहेगा। और 10वीं नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट रहेगा तथा पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से उसके अंदर कुछ कमजोरी प्राप्त होगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का शनि 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में कुछ नीरसता एवं परेशानियों से युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पाएगा। क्योंकि व्ययेश होने का दोष है, इसलिए कुछ नुकसान और परेशानियों के योग से बाहरी स्थानों के संबंध द्वारा शक्ति पा सकेगा और खर्चा अधिक करना पड़ेगा तथा तीसरी उच्च दृष्टि से भाग्य स्थान को एवं धर्म स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति प्राप्त करने से भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म के मार्ग में विशेष श्रद्धा रखेगा तथा ईश्वर में भरोसा रखेगा। और 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता एवं प्रसिद्धता का योग पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ परेशानी रहेगी तथा 10वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से माता और भूमि के संबंधों में कुछ त्रुटि रहेगी और घरेलू सुखों में भी कुछ कमी रहेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का शनि 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो देह के संबंध में बड़ी परेशानी प्राप्त करेगा और खर्च के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी तथा बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ झंझटों से शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ हानि लाभ दोनों की शक्ति पाएगा और पुरातत्व संबंध में हानि लाभ दोनों की शक्ति इसलिए पाएगा क्योंकि व्ययेश होने के दोष के कारण से अष्टम में बैठने के दोष के कारण से डबल दोष बन जा रहा है, इसलिए प्रायः इस तरह के मार्गों में परेशानी के कारण प्राप्त करता रहेगा। किंतु 8वें स्थान पर शनि के बैठने से आयु में वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए आयु पर संकट आने पर भी जीवन की रक्षा होती रहेगी। और तीसरी शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता पाएगा और राज समाज कारोबार की उन्नति में कुछ दिक्कतें रहेंगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब के मार्ग में कुछ चिंतित रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है,
इसलिए विद्या और संतान पक्ष में शक्ति पाएगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से विद्या और संतान पक्ष में कुछ त्रुटि बनी रहेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का शनि नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो देह में सुंदरता और सुडौलता प्राप्त करेगा और बड़ा भाग्यशाली बनेगा तथा ईश्वर और धर्म को मानने एवं पालन करने वाला बनेगा और खूब खर्चा करेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में भाग्य की शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से भाग्य और धर्म के मार्ग में कभी कभी हानि तथा परेशानी के कारण भी प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ दिक्कतों से सफलता शक्ति पाएगा तथा कुछ मुफ्त का सा लाभ भी प्राप्त करेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख में बड़ी त्रुटि और परेशानी पाएगा और देह के पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी रहेगी। और 10वीं शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में प्रभाव रखने के लिए विशेष शक्ति का प्रयोग करेगा, किंतु शत्रु पक्ष एवं झंझटों के मार्ग में कुछ कठिनाइयों से सफलता शक्ति पाएगा, किंतु स्वयं उच्च होने से भाग्यवान समझा जाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का शनि दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो राज समाज में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा देह में गौरव और स्वाभिमान रखेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से पिता स्थान में कुछ हानि या कमी रहेगी और कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी तथा राज समाज में भी कुछ परेशानी बनी रहेगी। और तीसरी दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष शानदार रहेगा और बाहरी स्थानों से विशेष महत्वदायक संबंध बनेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कमी के साथ माता और भूमि का सुख पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ कमी और नीरसता का योग पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां रहेंगी और गृहस्थ से संचालन कार्यों में कुछ कठिनाइयों से शक्ति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का शनि 11वें लाभ स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से धन लाभ की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा आमदनी की वृद्धि करने में बड़ी भारी तत्परता से काम करता रहेगा और खर्चे की शक्ति से आमदनी में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा तीसरी दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और नाम प्राप्त करेगा तथा उन्नति करने में सदैव तत्पर रहेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए व्ययेश होने के दोष के कारण से कुछ त्रुटि युक्त विद्या और संतान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति रहेगी और पुरातत्व शक्ति के मार्ग में सफलता पाएगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा।
कुंभ लग्न की कुंडली में शनि यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का शनि 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से देह में कमजोरी रहेगी तथा बाहरी स्थानों में खास तौर से आना जाना रहेगा और अपने मुख्य स्थान में कुछ कमी अनुभव करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए व्ययेश होने के दोष के कारण से धन एवं कुटुंब स्थान की वृद्धि करने के लिए विशेष चिंतित रहेगा और धन संग्रह में कुछ कमजोरी रहेगी और 7वीं शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है। इसलिए शत्रु स्थान में कुछ थोड़ी सी परेशानी के योग से प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और 10वीं उच्च दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की विशेष वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा व्ययेश होने के कारण कभी कभी भाग्य में चिंता रहेगी, किंतु लग्नेश होने के कारण बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा। इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में शनि का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं या अपनी कुंडली देखकर खुद भी फलादेश समझ सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण ज्योतिष बहुत ही सरल भाषा में और एथेंटिक रूप से जो चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं और घटित हो रही हैं उन्हीं को इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।